पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों से अधिकार और संबंध का बोध होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आता है बाबू माई, माइंड, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन में आता है बाबू यू, योर्स। थर्ड पर्सन पुरुष की बात करें तो हीज, हीज। महिला की बात करें अगर तो हर, हर्स। और थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो देयर, देयर्स। याद रखना है बाबू, आप माई कहिए या माइन कहिए, आवर कहिए, आवर्स कहिए, योर कहिए, योर्स कहिए, हीज कहिए, हीज कहिए, हर कहिए, हर्स कहिए, देयर कहिए और देयर्स कहिए। इन दोनों पार्ट से जो है अधिकार और संबंध का बोध होता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन एडजेक्टिव है और कौन प्रोनाउन है? तो याद रखना है, जो नाउन के साथ आवे और अधिकार और संबंध बतावे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो बिना नाउन का आवे और अधिकार और संबंध का बोध करावे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो याद रखना है बाबू, फर्स्ट पार्ट जो इसमें कह रहा है कि माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, ये नाउन के साथ आता है। तो ये क्या हो गया बाबू? पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पीए। पीए मतलब पी फॉर पॉजेसिव और ए फॉर एडजेक्टिव। ओके, और सेकेंड पार्ट से भी अधिकार और संबंध का बोध होता है, ये हो गया पीपी। पीपी मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, अभी आपको पता चल गया कि दोनों पार्ट से अधिकार और संबंध का बोध होता है। ओके, एक नाउन के साथ आता है और एक जो है बिना नाउन के साथ आता है। अब आइए सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं एकदम एग्जाम्पल के साथ, ताकि पता चल जाए कि कैसे जो है ये एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है, और अधिकार और संबंध का भी बोध करावे। तो याद रखना है बाबू, जैसे कहा जाए कि यू आर माई ब्रदर, मतलब आप मेरे भाई हैं। यहां समझना क्या है बाबू? याद रखना है। तो ब्रदर क्या हो गया? नाउन हो गया, और माई देख रहे हैं ना, यानी कि माई किसके साथ आया? नाउन के साथ आया, और अधिकार या संबंध बतला रहा है तो ब्रदर है, तो ब्रदर के साथ क्या बतला रहा है? संबंध। कोई अगर जो है व्यक्ति हो उसके साथ अगर लगा रहे तो संबंध का बोध कराता है। अगर व्यक्ति ना हो, वस्तु हो, अगर यहीं पर वस्तु रहता कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई चेयर, तो चेयर पर क्या हो जाता? अधिकार हो जाता। यही मैं बता रहा था कि क्या बोध कराता है? अधिकार या संबंध। तो यहां पर संबंध बतला रहा है, तो यहां पर क्या हो गया बाबू? पीए, यानी कि माई क्या हो गया बाबू? पॉजेसिव एडजेक्टिव। चूंकि ये संबंध बतला रहा है, और अधिकार भी यही वर्ड बताएगा। कैसे अधिकार बताएगा? तो समझ लीजिए बाबू, जैसे अगर कह देना हो कि दिस इज माई चेयर, यहां भी माई लगा है ना, और इधर चेयर लगा है, तो चेयर क्या है? निर्जीव वस्तु है। तो यहां पर माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बाबू? पॉजेसिव एडजेक्टिव तो है, लेकिन यहां अधिकार नहीं बतला रहा है, संबंध नहीं बतला रहा है। ऐसा लग रहा है? नहीं, यहां पर अधिकार ही बता रहा है, संबंध नहीं बता रहा है। ओके, संबंध ऊपर वाले वाक्य से पता चल रहा है कि चूंकि ब्रदर भाई का रिश्ता है। यहां चेयर से कौन रिश्ता है भाई? यहां पर चेयर पर ऑनरशिप हो रहा है। अब इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज हम लोग जो है यूज करते हैं कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई बाइक, दिस इज माई कार, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई शर्ट। तो यहां पर माई क्या बतला रहा है बाबू? यहां ऑनरशिप बतला रहा है, अधिकार बतला रहा है। लेकिन यही कहा जाए कि दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई सन, दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई नेफ्यू, दिस इज माई नीस, तो यहां पर माई क्या बतला रहा है? संबंध बतला रहा है, किसी व्यक्ति के साथ जोड़ रहा है बाबू। ओके, इसलिए मैं बता रहा था कि इन दोनों शब्द से, चाहे आप माई कहिए या माइंड कहिए, आवर कहिए, आवर्स कहिए, योर कहिए, योर्स कहिए, हीज कहिए, हीज कहिए, हर कहिए, हर्स कहिए, देयर कहिए, देयर्स कहिए,
इन दोनों शब्दों से अधिकार और संबंध का बोध होता है। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया, किसके मदद से बाबू, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया माई के मदद से। एक तरफ जो है रिश्ता, एक तरफ अधिकार, यानी कि दो सेंटेंस बताया, एक जो है रिश्ते वाला यानी कि संबंध बतलाने वाला, एक जो है अधिकार बतलाने वाला। अब इन सारे शब्दों से जो है इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे हो, इस तरह से पूछना, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, तो तुम मेरे हो, क्या अंग्रेजी होगा बाबू, यू आर, माई नहीं कहेंगे बाबू, माई कहिएगा तो नाउन चाहिए, माइन कहेंगे, यू आर माइन, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तो मैं तुम्हारा हूं तो क्या कहेंगे बाबू, आई एम योर्स। देख रहे ना कितना मजेदार सेंटेंस बन रहा है। अब तुम मेरी हो तो यू आर माइन, अब मैं तुम्हारा हूं तो आई एम योर्स। अब वह मेरी है, किसी स्त्री को कहिए कि वह मेरी है तो क्या कहिएगा बाबू, सी इज माइन। राधा मेरी है, किसी का नाम रख दीजिए कि राधा मेरी है, सपना मेरी है, या डायलॉग मारना हो कि सपना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। देख रहे हैं ना, तो सपना मेरी है, सपना इज माइन, नाम रख दीजिए यहां पर, सपना इज माइन। सपना मेरी है, मेरी थी तो वाज माइन, मेरी ही रहेगी तो विल बी सर्टनली माइन। कितना आसान है बाबू। ओके, मैं कहना क्या चाहता हूं तो ध्यान दीजिए, यहां पर देख रहे हैं ना, माइन आया, योर्स आया, माइन आया, माइन आया, ये जो है अधिकार बतला रहा है, लेकिन नाउन के साथ नहीं है। तो नाउन के साथ नहीं है तो क्या हो गया बाबू, पीपी हो गया, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अगर नाउन के साथ आता तब हो जाता है बाबू पॉजेसिव एडजेक्टिव। देख रहे हैं ना, जैसे लड़का मेरा है तो द सन इज माइन, लड़की मेरी है द डॉटर इज माइन, या द गर्ल इज माइन। मकान मेरा है द हाउस इज माइन। कलम मेरा है द पेन इज माइन। सुंदर कार मेरी है तो क्या कहेंगे बाबू, कहेंगे ना कि द ब्यूटीफुल कार इज माइन। बड़ा वाला मकान मेरा है, लार्ज वन हाउस इज माइन। देख रहे हैं कितना अच्छा सेंटेंसेस बन रहा है इस पर। इसलिए मैं कह रहा था कि दोनों को समझना जरूरी है कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तब इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं कि यू आर माइन, आई एम योर्स। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, वह मेरी है और मैं उसका हूं, तो आई एम हर्स एंड सी इज माइन। राधा मेरी है और मैं राधा का हूं, तो क्या कहेंगे, मैं राधा का हूं और राधा मेरी है, तो राधा इज माइन एंड आई एम राधाज। कोई व्यक्ति आ जाएगा तो राधाज कहेंगे। कैसे बाबू, ऐसे कहना हो कि आई एम राम्स, मतलब मैं राम का हूं, इसी का मतलब आई एम राम्स। तो यहां राधाज कर दीजिए कि आई एम राधाज, मैं राधा का हूं, एंड राधा इज माइन, और राधा मेरी है। अब मेरे ख्याल से बाबू आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ये दोनों वर्ड है बाबू, अलग अलग समझ लीजिए। ये पहला पार्ट है ना, माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये हमेशा नाउन के साथ आता है, बिना नाउन के साथ ये आ ही नहीं सकता है। अगर बिना नाउन के साथ अगर लिख दीजिएगा माई, आवर, योर, हर, देयर, तो गलत हो जाएगा। एक अपवाद में है, जैसे यहां कह रहा है ना हीज, ये दोनों में सेम है, ये आता है। ओके, ये जो है इधर सेकंड पार्ट में जब पॉजेसिव प्रोनाउन, ये जो है बिना नाउन के आता है और अधिकार और संबंध का बोध कराता है, जैसे सेंटेंसेज हम लोग देख रहे थे। ओके गाइस, और फिर हम लोग कल मिलेंगे, घड़ी इशारा कर रही है, तब तक ले मैं लेना चाहूँगा छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.